अल्लाह ने कुरान का साथी अहले बैत को, अहले बैत का साथी कुरान को बनाया, क्योंकि मिजाज एक है। अब आगे बढ़े, कुरान का मिजाज क्या है? ये तो जुमला है ना, जो कुरान का मिजाज है वही बहुत बड़े सवालों के जवाब आका ने एक हदीस में दी। देखें, अब जो भी शकूक कुछ बात है अभी दूर होंगे। कुरान का मिजाज क्या है कि कुरान को पढ़ना इबादत है। कुरान को पढ़ना इबादत है, ये कुरान का मिजाज है। कुरान की आयत पढ़े, कोई भी पढ़ ले, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा, आयत पढ़ी, इबादत है। कुरान पढ़ना इबादत है, और जो कुरान का मिजाज है वही अहले बैत का है। इधर फरमाया अज़्ज़िक्रु अलिय्युन इबादत, कुरान का पढ़ना जिक्र है। कुरान का, कुरान पढ़ो, जो साइनात अली अली करो। जितना सवाब कुरान पढ़ने पे है उतना ही अली अली करने पे है। मिजाज जो मिलता है भाई, मिजाज एक है। अब सुने, कुरान अगर कोई पढ़ नहीं सकता, देखें ना, ये कुरान पाक है, अगर कोई कुरान पढ़ नहीं सकता ना, पढ़ना नहीं सिखाया, मस्जिद नहीं गया, तो घर में कुरान तो है, अगर वो कुरान पढ़ नहीं सकता, देख तो सकता है ना, कुरान की आयतें देख तो सकता है, उस पर उंगली तो फेर सकता है ना, तो क्या ऐसे भी कुछ मिलेगा? आप फरमाते हैं हाँ, कुरान को तकना भी इबादत है। जो कुरान देख के पढ़ता है उसे डबल सवाब मिलता है, एक कुरान के पढ़ने का, एक कुरान को तकने का। कुरान का मिजाज है कुरान को देखना इबादत। अहले बैत के बारे में फरमाया अन-नज़रु इला वजहि अली इबादत, इनके चेहरे को तकना भी इबादत है। तो मिजाज एक है। चले आगे, अभी बहुत सारी बातें और रहेंगी। अब आगे बढ़े, कुरान का एक और मिजाज बताता हूं। कुरान का मिजाज क्या है? कुरान का मिजाज ये है कि कुरान खता से पाक है। क्या बात, कुरान खता से, कोई बंदा मोमिन हो, मुसलमान हो, कलमा पढ़ता हो, दुनिया में दिखाओ जो कहे कुरान में गलती है, जो कहे कुरान में खता है, तो बंदा ऐसा है? मिल जाए तो मुझे भी दिखाए, जो कलमा भी मुस्तफा का पढ़े और कुरान के बारे में कहे कुरान में खता है। अब अकीदा क्या है? कुरान का मिजाज है, कुरान खता से पाक है। तो जो मिजाज कुरान का है वही तो अहले बैत का है। अगर कुरान खता से पाक है तो अहले बैत भी खता से पाक है। लेकिन लोगों को आज तक समझ नहीं आई, खता पे अड़ गए, बात पे डट गए। भी कुरान के बारे में अकीदा रखा है खता से पाक है। ये कुरान का साथी कौन है? आका ने किनका साथी बनाया? कुरान को। अहले बैत का साथी तो वो बनते हैं जिनका मिजाज मिले। कुरान का तो मान लिया खता से पाक है, तो अहले बैत भी खता से पाक है। अब एक और मिजाज कुरान का बताऊं। कुरान का मिजाज के कुरान तहरीफ से पाक है। कुरान तहरीफ और तहदीस से पाक है। ये कुरान का मिजाज है। कुरान तहदीस से पाक है, अहले बैत तनकीद से पाक है। कुरान में नक्स नहीं है तो अहले बैत में भी नक्स नहीं है। अगला मिजाज सुने, कुरान क़यामत तक रहेगा। कुरान कब तक रहेगा? क़यामत तक। तो कुरान के साथ ही तो अहले बैत हैं और रहेंगे भी हमेशा साथ। कुरान क़यामत तक है। तो जो अहले बैत के बारे में बकवास करते हैं ना, जो अहले बैत का बुग़्ज़ दिल में पालते हैं, उन्हें बता दो तुम मर जाओगे, कब्र में चले जाओगे। क़यामत तक हुसैन हुसैन होती रहेगी, क्योंकि कुरान क़यामत तक है तो अहले बैत भी क़यामत तक है। तुम आज हो कल नहीं होगे, तुम्हारा जिक्र भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारी बात भी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा नाम भी मिट जाएगा। हुसैन 1400 साल पहले भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। क्यों? जो मिजाज कुरान का है वही मिजाज अहले बैत का है। अगला मिजाज सुने, कुरान पाक है,
कुरान क्या है? आप कहते कुरान पाक ले आए, क्योंकि कुरान का मिजाज क्या है? लोग आज सोचते हैं ये क्या हो गया, लोगों को मुहर्रम में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वज़ा किताबी अच्छी है, ये क्या हो गया इनको, आज तक ऐसा नहीं हुआ, गम के दिन है तो खुशियां मनाने बैठ गए हैं। कहते हैं ना, लोग सोचते हैं, सोच आती है ना ऐसी। अब सुने, कुरान पाक है, ये कुरान का मिजाज है, तो अहले बैत भी पाक है। तो कुरान के करीब कौन आएगा? ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरुन। कुरान को वही छू सकता है। करीब आएगा तो छुएगा ना, करीब ही नहीं आएगा तो छुएगा कैसे? तो मतलब कुरान के पास वही आ सकता है जो पाक हो, तो अहले बैत के करीब भी वही आएगा जो जाहिर और बातिन में पाक हो। अब सोच में पड़ गए कि क्या हो गया लोगों को, सब पगड़ी का रंग ऐसा था, दाढ़ी इतनी थी, ये करता था वो करता था, वज़ा करता बड़ी अच्छी है, इसे क्या हो गया? मुहर्रम में शादियां शुरू कर दी। भाई कुरान बैत पाक है, पाक भी वही आता है जो जाहिर और बातिन में पाक है। जिनके अंदर बीमारी हो, नक्स हो, ऐब हो, खता हो, वो इनके पास कैसे आएंगे? अच्छा, आप कहेंगे आप तक छुपे हुए क्यों थे? वो अंदर की हालत होती है, लेकिन जाहिर जरूर होता है मरने से पहले। चाहे तो पगड़ी का रंग ऐसा लेके आए जो बड़ा भाने वाला हो, वक्त आने पे वो भी जाहिर हो जाता है। जो काली पगड़ी पहन के आए वो भी नहीं छुप पाता, जो सब्ज पहन के आए वो भी नहीं छुप पाता। क्यों? कहा था ना, अली का बुग़्ज़ सीने में नहीं छुपता। मुनाफिक चीख पड़ते हैं, कमीने बोल पड़ते हैं, और अली का इश्क मां की शराफत की गवाही है। अली का नाम आता है तो शजरे बोल पड़ते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे पंचनी, सवा लाख नारे हैदरी। नारा हैदरी लगाया है, लोग सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि नारा तकबीर, नारा रिसालत, अल्लाह का नाम आ गया, रसूल का नाम आ गया, अब क्या जरूरत थी? भी जरूरत है, क्योंकि शजरे यहीं से उठते हैं, शजरे यहीं से फूटते हैं, पता चलता है कौन है। आका ने फरमाया सहाबा को, मजमा ज्यादा हो और पहचान करनी हो ना, मजमे में से मोमिन कितने बैठे हैं, मुनाफिक कितने बैठे हैं, तो आका क्या करें? कोई दाढ़ी मापना शुरू कर दें? फरमाया नहीं। पगड़ियां चेक करें? फरमाया नहीं। तस्बीह चेक करें? फरमाया नहीं। नमाज पढ़ता देख लें, जो पढ़ रहा होगा मोमिन, जो नहीं पढ़ेगा मुनाफिक। फरमाया नहीं। तवाफ करता देखें? फरमाया नहीं। हज पे जाता देखें? फरमाया नहीं। मदरसे देखें, ज्यादा किसके हैं थोड़े किसके? फरमाया नहीं। मस्जिद के मीनार देखें? फरमाया नहीं। तो आका फिर पहचान कैसे करें मोमिन मुनाफिक की? चीजें तो यही है जो करने वाली है। फरमाया आओ तुम्हें पैमाना बताता हूं, ये पैमाना हर जमाने के लिए है, हर दौर के लिए है। जानना चाहो मजमे में मोमिन कितने हैं, मुनाफिक क्या करे? अगर उस मजमे में जिक्र अली छेड़ो, ये नारा हैदरी लगता इसलिए है ताकि मजमे का पता चले। अच्छा ये सुन ले, आका फरमाया नारा हैदरी लगाया करो, जिक्र अली छेड़ा करो। अच्छा जिक्र अली छेड़ने के बाद चुप करके नहीं बैठना, आंखें भी बंद नहीं करनी। आका क्या करना है? जब जिक्र अली छेड़ो ना, नारा हैदरी लगाओ, फिर पीछे भी देखो, आगे भी देखो, दाएं भी देखो, बाएं भी देखो। आका क्यों? क्योंकि जब जिक्र अली छिड़ता है मोमिन के चेहरे पे बहार आती है और मुनाफिकों के मुंह पे कब्ज होती है। तो जब तक देखो को नहीं दाएं बाएं आगे पीछे, कैसे पता चलेगा जिक्र अली छिड़ने से बहार कहां आई है और जिक्र अली छिड़ने से मौत कहां आई है? ये तो पता ही। अब समझ नहीं बात की। ये वो जिक्र है, बड़े बड़े छुपे हुए थे 30 साल से 50 साल से, लेकिन जिक्र अली ने उसे नंगा कर दिया। किया कि नहीं किया? सज्जदा कायनात का जिक्र ने
पर्दे हटा दिए, हुसैन के जिक्र ने पर्दे हटा दिए। ये जिक्र ऐसा है ये छुप के रहने ही नहीं देता। चाहे बड़ी पगड़ी डाल के आ जाओ, चाहे काली पगड़ी, चाहे सब्ज पगड़ी, चाहे सफेद, दाढ़ी का रंग जैसा भी हो, जितना सही हो, मदरसे जितने हो, जो कुछ भी हो, नमाजें हो, कुरान हो, सजदे हो, इबादत हो, ये जिक्र होते ही सारे पर्दे उठ जाते हैं। इसलिए ये जिक्र बड़ा जरूरी है। ये वजह है कि आकल फरमाया या अली ला युहिब्बुका इल्ला मोमिनुन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिकुन। ऐ अली, सिवाय मोमिन के तुझसे प्यार कोई नहीं करेगा, सिवाय मुनाफिक के तुझसे बुग़्ज़ कोई नहीं रखेगा। तो बुग़्ज़ और मोमिन और ईमान और निफाक को अहले बैत से जोड़ा, मौला अली से जोड़ा है। अब आपको पता था लोग होंगे या रसूलुल्लाह के नारे बड़े लगाएंगे, मिलाद भी मनाएंगे, जुलूस भी होगा, लंगर भी होंगे, लेकिन जब अली की बात आएगी ना फिर परेशानी शुरू हो जाएगी। इसलिए ईमान को फकत अपनी जात तक नहीं रखा, मौला अली के साथ जोड़ा है। फैसला यहाँ पे होगा, क्योंकि जो इनका है वही मेरा है, जो इनका नहीं वो मेरा कैसे है। अब बता रहा था कुरान का मिजाज क्या है। कुरान पाक है तो अहले बैत भी कुरान के करीब वही आते हैं जो पाक हो, अहले बैत के करीब भी वही आते हैं जो पाक होते हैं। पलीदों का क्या काम है? जिसके दिल में रिज्स हो, नक्स हो, ऐब हो, शक हो, ये रिज्स के माने हैं। जो जिसके अंदर रिज्स हो, अल्लाह फरमाते हैं युज़हिब अन्कुम रिज्स अहल बैत, मैं रिज्स को दूर रखूंगा, रिज्स को दूर रखूंगा। अल्लाह का फैसला है, रिज्स इनके पास नहीं आएगा, आ भी जाए तो दफे हो जाएगा। कभी कभार ऐसे होता है ना, जिक्र अहले बैत चिढ़ता है तो किसी को पेशाब आ जाता है, किसी को फोन नहीं आता, वो ऐसे कान पे लगा के निकल जाता है। वो कहता है कि अब जिक्र शुरू हो गया है, तो फिर वो बैठ नहीं पाता। क्यों? रिज्स को अल्लाह बैठने ही नहीं देता। कुरान का मिजाज ये है। कुरान का मुहाफिज कौन है? अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा। कुरान का एक मिजाज ये है, कुरान नाजिल हुआ है तो अहले बैत का मिजाज भी यही है। कुरान नाजिल हुआ, अहले बैत भी नाजिल हुए हैं। इनके नाम वहां से आए, इनके कपड़े वहां से आए, इनके झूला झुलाने के लिए वहां से आ रहे हैं, बाकियों के लिए भी आए। कुछ तो है ना। कुरान के साथ मिजाज मिलता है। कुरान नाज़िल हुआ, अहले बैत भी नाज़िल हुए। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान का मुहाफिज अल्लाह है तो अहले बैत का मुहाफिज भी अल्लाह है। अल्लाह इनकी हिफाजत कर रहा है। जो दुश्मन आए, कोई आए, मर जाएगा, दफे हो जाएगा। ये कल भी थे, आज भी है, इनमें हमेशा रहना है। अगला मिजाज सुने ताकि जल्दी में इख्तिताम की तरफ लाऊं बात को। कुरान का एक और मिजाज है, वो क्या है? कुरान नजरिया देता है, फिक्र देता है, सोच देता है, करके नहीं दिखाता। कुरान सोच बताता है, फिक्र देता है, नजरिया देता है। कुरान नजरिया देता है, अहले बैत करके दिखाते हैं। तो मिजाज एक है। जो बात अहले बैत को समझ आती है कुरान से, जो तो मिजाज मिलता है ना। अब देखे ना, जिनका मिजाज मिले वो इशारों भी समझ जाते हैं। बात दफा आपका दोस्त हो, हर वक्त आपके साथ रहता हो, अचानक तो कहीं आप फोन भी बंद थे, सर्विस बंद थी, तो आपने कहा कहाँ होगा, 90% आप ढूंढ लेते हैं यहाँ हो सकता है, ढूंढ लेते हैं ना, क्योंकि आपका मिजाज उसका जो साथ रहे ना, तो वो उनको पता होता है यहाँ होगा, ये कर रहा होगा, उसने ये बात कही होगी, वो उसी तरह होता है। मिजाज जो एक है पता चल जाता है। अब कुरान ने इशारा किया, अहले बैत ने वजाहत की। कुरान ने नजरिया दिया, अहले बैत ने करके दिखाया। कुरान ने कहा नमाज पढ़ो, पढ़ के नहीं दिखाई। कुरान ने कहा नमाज पढ़ो, पर पढ़ के दिखाई नहीं। कुरान नमाज का हुक्म देता है, अहले बैत पढ़ के दिखाते हैं। कुरान कहता है सजदा करो, करके नहीं दिखाता। हुसैन करबला में
तलवारों के साए में सजदा करके दिखाता है। कुरान कहता है कयाम करो, अहले बैत करके दिखाते हैं। कुरान कहता है रकू करो, अहले बैत करके दिखाते हैं। कुरान कहता है सखा करो, अता करो, अहले बैत सखावत क्या है करके दिखाते हैं। कुरान कहता है सब्र करो, हुसैन सब्र करके दिखाता है। सब्र क्या होता है? कुरान कहता है हुसैन को देखो। कुरान तो इतना कहता है ना, सब्र करो। किया किसने? 72 तन कटा के हुसैन खड़ा है। कुरान कहता है नमाज पढ़ो, हुसैन ने पढ़ के दिखाई। कुरान कहता है तिलावत करो, हुसैन ने गर्दन कटा के नेज़े पे तिलावत करके दिखाई। जब सोचते होंगे ये नेज़े पे कुरान और नेज़े पे सर है तो कुरान कैसे पढ़ रहे हैं? गर्दन कटी हुई है। अगर आप सोए हुए हो तो गर्दन तो जुड़ी हुई है, फिर भी कुरान नहीं पढ़ते। ठीक है, जाग रहे हो फिर पढ़ते हैं, गर्दन जुड़ी हो तो पढ़ते हैं। तो हुसैन नेज़े पे गर्दन कट गई, धड़ उधर है, सर इधर है, दिमाग के बाजार में, लेकिन कुरान पढ़ रहा है। क्यों? ये कुरान और अहले बैत साथी जो हुए, गर्दन कटने से कुरान जुदा थोड़ी हो गया, गर्दन कटने से हुसैन कुरान से दूर थोड़ी हो गया। तो हुसैन ने कुरान पढ़ के बताया कुरान आज भी हमारे साथ है, हम आज भी कुरान के साथ हैं। ये कुरान का मिजाज है। कुरान बताता है, अहले बैत करके दिखाते हैं। ये फिक्र देता है, अहले बैत उस फिक्र को पूरा करके दिखाते हैं। ये मिजाज है कुरान का और अहले बैत का। अब इस हदीस को मुकम्मल कर दूं, ये सकलैन पे बात रुकी हुई थी और वक्त काफी हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ 10 से 15 मिनट में मैं क्लोज करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपने हर रोज आना होता है ना। आज तीसरी महफिल है, 2 महफिलें और भी रहती हैं, तो कल भी आपने आना है, तो दिन की मसरूफियात भी होंगी, वक्त पे सोएंगे तो उठेंगे, इसलिए मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करता। 10-15 मिनट और आपके लेता हूं। मेरे आका ने फरमाया कुरान और अहले बैत के बारे में, फला तुकद्दिबूहुमा फतहलिकू, इनके कभी आगे भी ना जाना। अहले बैत के आगे इनसे पेश कदमी न करना। अगर अहले बैत से आगे बढ़ाना, फतहलिकू, हलाक हो जाओगे, बचेगा ही कुछ नहीं। फिर फरमाया वला तकफुरू अन्हुमा, और न ही इनके उसवा से पीछे हटना, पीछे हटे फिर भी हलाक। तीसरी बात किया आका ने फरमाया वला तुअल्लिमुहुम, अहले बैत को कभी पढ़ाने मत बैठ जाना, इन्हें कुछ सिखाने मत बैठ जाना, इनके आगे चूं चढ़ा मत करना। क्यों? फइन्नहुम आलमु मिनकुम, ये तुमसे ज्यादा पढ़े हुए, ये तुमसे ज्यादा जानने वाले हैं। तुम उस्तादों से पढ़े हो, इन्हें मुस्तफा ने पढ़ाया है, मुस्तफा को खुदा ने पढ़ाया। जब मुस्तफा की घुट्टी से पढ़े हैं, मुस्तफा की घुट्टी क्या है? इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा वमा यंतिकु अनिल हवा, लब हिले लुआब बनता है, लब हिले वही बनती है। मुस्तफा ने जो लुआब दिया वो रब की वही है। इन्हें मुस्तफा ने पढ़ाया है, मुस्तफा को खुदा ने पढ़ाया। इनसे मुकाबलेबाजी मत करना, इनके मुकाबले में मत आना, इनके मुकाबले में आएगा तो हिलाक हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। इल्म भी खत्म, अमल भी खत्म, कुछ भी नहीं रहेगा।